गाइस, गुरु रंधावा ने नया गाना निकाला है। नाम है फाइन चिट। और सच कहें तो टाइटल सुनते ही लगता है कि कम से कम मार्केटिंग टीम ने तो ऑडियंस से झूठ बोलने की कोशिश नहीं की। गाने का नाम पहले से ही बता रहा है कि आगे क्या होने वाला है। अब सवाल ये है कि गुरु रंधावा ने फाइन किस चीज को कहा है, बीट्स को, लिरिक्स को, विजुअल्स को, या फिर हमारी पेशेंस को, जो गाना खत्म होते होते तक आईसीयू में पहुंच जाती है। पर्सनली मुझे तो इस सॉन्ग में फाइन कुछ नहीं लग रहा। ये वही गुरु है ना जिन्होंने पटोला और लाहौर जैसे सुपरहिट गाने दिए हैं। तो अब ये कंट्रोवर्सी से सॉन्ग पर व्यूज लाने वाला गेम क्यों? सॉन्ग सुनने के बाद कंफ्यूजन तो ये है कि हंसे, गुस्सा करे या रोने लग जाएं कि आखिर ये क्या सुन लिया। क्योंकि बीट बज रही है, ग्लैमर चमक रहा है, एक्सपेंसिव विजुअल दिख रहे हैं, डांसर्स भी हैं, लेकिन ऑडियंस पूछ रही है, सर ये सब करने की जरूरत क्या थी? गाना शुरू होते ही ऐसा लगता है जैसे सॉन्ग से ज्यादा नॉइस पॉल्यूशन हो। एक कैची बीट है, लग्जरी लोकेशन है, स्लो मोशन, ग्लैमरस फेसेस और लिरिक्स में कंट्रोवर्सी। मतलब ये उम्मीद की जा रही है कि इतने सब के बाद भी ऑडियंस बोलेगी, भाई क्या सॉन्ग है। लेकिन 2026 की ऑडियंस शायद इतनी आसानी से इम्प्रेस नहीं होती। आज लोग सिर्फ बीट नहीं सुनते, लिरिक्स भी सुनते हैं। और अगर वुमेन का प्रेजेंटेशन ऐसा दिख रहा है कि सिर्फ विजुअल अट्रैक्शन के लिए यूज किया गया हो, तो ऑडियंस सवाल करेगी, क्योंकि वुमेन कोई डेकोरेटिव आइटम नहीं है। और यहीं से फाइन शिट की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी शुरू होती है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि कोई आर्टिस्ट ग्लैमरस वीडियो बना रहा है, प्रॉब्लम ये है कि वीडियो में वुमेन को किस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है और लिरिक्स उन्हें किस नज़र से देखती हैं। सॉन्ग के रिलीज होते ही लोगों के गुस्से से कमेंट सेक्शन भर गया है, लेकिन इस बार गुस्से से ज्यादा जो रिएक्शन सॉन्ग पर दिख रहा है वो फनी रिएक्शन है, क्योंकि लोग प्रोसेस ही नहीं कर पाए कि उन्होंने क्या देखा और क्या सुन लिया। मीम्स की तो जैसे बाढ़ आ गई है, और आज की जेंजी तो वैसे भी ऐसी ऑडियंस है जो गाना सुनने के बाद सिर्फ नाइस लिख कर नहीं निकलती। वो लिरिक्स सर्च करेगी, वीडियोस दोबारा देखेगी, स्क्रीनशॉट्स निकालेगी और फिर पूरी फॉरेंसिक एनालिसिस के बाद वीडियो को असली सर्टिफिकेट देगी। और मजेदार बात तो ये है कि वीडियो की शुरुआत में ही डिस्क्लेमर भी है। बताया गया है कि वीडियो में दिखाई जाने वाले सभी लोग 18 साल से ज्यादा उम्र के हैं और कहानी फिक्शनल है, यानी वीडियो शुरू होने से पहले ही लीगल डिपार्टमेंट ने अपना हेलमेट पहन लिया है। लेकिन असली कॉमेडी इसके बाद आती है, क्योंकि व्यूअर्स को भी ये वार्निंग दी गई है कि ऑफिस में इस गाने के डांस स्टेप्स को फॉलो करने की कोशिश ना करे, वरना एचआर से परेशानी हो सकती है। अब जरा सोचिए, गाना इतना डेंजरस है कि डिस्क्लेमर देना पड़ रहा है, लेकिन गुरु रंधावा ने कंट्रोवर्सी के बीच चुप बैठने का फैसला नहीं किया। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर करते हुए ये लिखा है कि उनके खिलाफ कोई नई स्ट्रेटजी बनाओ, क्योंकि ये वाली काम नहीं आएगी। उन्होंने अपने 2025 और 2026 के आने वाले और भी चीजों के बारे में क्लियर किया है। मतलब दी ऑडेसिटी, मतलब गुरु रंधावा के कॉन्फिडेंस के लेवल तो अलग ही है, लेकिन यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन भी क्रिएट हो रहा है। इंटरनेट ने कोई सीक्रेट स्ट्रेटजी नहीं बनाई थी गुरुजी, लोगों ने तो बस गाना सुना और अपना ओपिनियन दे दिया। ये कोई आर्मी ऑपरेशन नहीं था। कभी कभी ऑडियंस सिर्फ ऑडियंस होती है, और उस गाने को जब वो पसंद नहीं करती तो साफ साफ बोल देती है। और अगर आपको पेरिस होने की फ्रीडम है तो क्रिटिसिज्म झेलने की भी फ्रीडम है। और फिर आता है सबसे इंटरटेनिंग हिस्सा, इतना कॉन्फिडेंट मैसेज देने के बाद कमेंट्स बंद। यानी ऊपर से मैसेज आया कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम क्या सोचते हो, और नीचे से थॉट है कि प्लीज कमेंट करके ट्रोल मत करना। ये कुछ वैसा है जैसे बोल रहे हैं कि मेरे बारे में तुम्हारे ओपिनियन क्या है, ये मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, और फिर दरवाजे पर बंद करके नो ओपिनियन का बोर्ड लगा दिया। ट्रोलर्स से डरना अलग बात है, लेकिन क्रिटिसिज्म और ट्रोलिंग में फर्क होता है। हर नेगेटिव कमेंट ट्रोल नहीं होता। कुछ लोग जेन्युइनली सॉन्ग को खराब कह रहे हैं, कुछ लिरिक्स पर सवाल उठा रहे हैं, और कुछ वुमेन्स के पोर्ट्रेयल को आउटडेटेड बता रहे हैं। हर डिसएग्रीमेंट को हेट बोलकर साइड हट जाना सबसे आसान रास्ता होता है, लेकिन सबसे कन्विंसिंग जवाब नहीं। वैसे ये पहली बार नहीं है जब गुरु ने इस कंट्रोवर्सी पर रिएक्ट किया। इससे पहले उन्होंने एक वीडियो शेयर करके इस गाने के बनाने के बारे में और भी चीजें कही। उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए गिल्टी हूँ कि गाना लोगों के दिमाग में घूमता रहता है।
उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें गाने पर बनाए जाने वाले एडिट्स पसंद आ रहे हैं और इसे लेकर कोई बैड फीलिंग्स नहीं है। यानी मैसेज बेसिकली ये है कि शांत हो जाओ, एंजॉय करो। लेकिन गुरुजी, ईयरवॉर्म और हेडेक में बहुत छोटा लेकिन इम्पोर्टेंट फर्क होता है। कोई सॉन्ग दिमाग में घूम रहा है इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि ऑडियंस उसे मास्टरपीस मान रही है। कभी कभी कोई चीज दिमाग में इसलिए भी घूमती रहती है क्योंकि दिमाग बार बार पूछ रहा होता है, मैंने अभी सुन क्या लिया। और जब कंट्रोवर्सी चल रही हो तो बॉलीवुड और म्यूजिक इंडस्ट्री के बिना एक दो मीम की एंट्री हुई तो पूरी कैसे हो सकती है। लोगों की बात तो छोड़ो, अब तो टोनी कक्कड़ ने भी अपना ओपिनियन दे दिया है। उन्होंने एक वीडियो में गुरु रंधावा से बात करने की एक्टिंग की और पूछा, गुरु भाई ये क्या कर दिया, बताया भी नहीं, साथ में ट्रोल होते। अब टोनी कक्कड़ ने ऑफिशियली मजाक किया है, लेकिन इंटरनेट इसे सीधा मजाक कहाँ रहने देने वाला था। इंटरनेट के एक हिस्से ने इसे और गुरु रंधावा को लेकर नए मीम्स और नई कंट्रोवर्सीज क्रिएट करना शुरू कर दी है। इस गाने में गुरु रंधावा के साथ यशस्वी देसाई की आवाज है, लेकिन गुरु रंधावा और गुरजीत गिल ने इसे लिखा है। और वीडियो में रूही दोशानी, दिविंती बिस्ट, अर्शिरा सिन्हा, रीमा ग्रोवर और दलरीन लौरा जैसे और भी कई कलाकार हैं। यानी प्रोडक्शन और ग्लैमर में कोई कमी नहीं है। बड़े नाम है, विजुअल्स पैकिंग है और पॉलिश्ड प्रेजेंटेशन है। कमी है तो बस सेंस और ढंग के लिरिक्स की। अब यहाँ से एक बात साफ होनी चाहिए, इसका मतलब हमेशा ये नहीं होता कि ग्लैमरस म्यूजिक वीडियो बनाना गलत है। बोल्ड लिरिक्स ऑटोमेटिकली प्रॉब्लमेटिक होती हैं। इसका मतलब ये है कि आर्टिस्ट को एक्सपेरिमेंट करने की फ्रीडम है, लेकिन ऑडियंस को भी ये कहने की पूरी फ्रीडम है कि उन्हें वो पसंद नहीं आया। अगर किसी व्यूअर को लिरिक्स गलत लगे, किसी व्यूअर को वुमेन पोर्ट्रेयल गलत लगा या ऑब्जेक्टिफाई लगा, तो वो उसे बिना कुछ डरे कह सकता है। और वो हर बार क्रिटिसिज्म नहीं होती, कई बार लोग अपना ओपिनियन भी शेयर कर रहे होते हैं। हो सकता है कि ये सॉन्ग किसी दूसरे व्यूअर को एंटरटेनिंग लगे, लेकिन एक बड़े लेवल के ऑडियंस को ऐसा इस बार नहीं लगा। और शायद फाइन सिट की कंट्रोवर्सी के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ एक हार्मलेस मजेदार स्लैंग था, या फिर जिस तरीके से इसमें वुमेन्स को पोर्ट्रे किया गया वो सच में बहुत ज्यादा गलत था। इसकी लिरिक्स में जैसे इस्तेमाल हुई वो ऑडियंस के लिए बिल्कुल भी सही नहीं थी। ये सवाल आर्टिस्ट की क्रिएटिविटी खत्म नहीं करने के लिए है, ये बस इस बात को बताने के लिए है कि ऑडियंस को ये एक्सपेरिमेंट कहीं से भी पसंद नहीं आया। तो गुरु रंधावा जी, बीट्स आपकी है, म्यूजिक आपका है, लिरिक्स आपका है, विजुअल्स की चॉइस भी आपकी है, लेकिन एक बार गाना पब्लिक हो गया तो ओपिनियन पब्लिक के हैं। और अगर ऑडियंस कुछ पसंद नहीं कर रही तो कमेंट सेक्शन में उसकी रिसीट सीधी मिलेगी। इस बार तो टाइटल ने एक्सपेक्टेशन सेट कर दी थी। फाइन शिट शायद गाने का सबसे ब्रूटली ऑनेस्ट हिस्सा है, क्योंकि टाइटल पढ़कर ही ऑडियंस ने कम से कम मेंटली प्रिपेयर को खुद को कर लिया था कि आखिर उन्हें सामने प्रेजेंट क्या होने वाला है। और यहाँ बात सिर्फ गुरु रंधावा की नहीं है, ये हर उस आर्टिस्ट के लिए मैसेज है जिसे लगता है कि कैची बीट्स और लग्जरियस विजुअल्स को हम क्रिटिसिज्म से ढक सकते हैं। आज की ऑडियंस सिर्फ गाना नहीं सुनती, एनालाइज करती है, कंटेंट देखती है और फिर अगर उसे कुछ गलत लगे तो पूरे इंटरनेट को रोस्ट मोड में चला देती है। इसलिए अगली बार बीट्स के साथ लिरिक्स को भी थोड़ा अपग्रेड कर लीजिएगा, क्योंकि ग्लैमर कुछ सेकंड के लिए अटेंशन दे सकता है, लेकिन राइटिंग ही तय करती है कि ऑडियंस गाने को शायद याद रखेगी या फिर याद नहीं रखेगी। और फाइन शिट के मामले में फिलहाल इंटरनेट का वेडिक्ट कुछ ऐसा ही दिख रहा है। गुरु रंधावा का कॉन्फिडेंस फाइन है, प्रोडक्शन फाइन है, ग्लैमर भी फाइन है, बस सवाल ये है कि आखिर सॉन्ग में फाइन क्या था। बाकी फैसला ऑडियंस शायद पहले ही सुना चुकी है। आपका इस वीडियो पर क्या कहना है कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं स्वप्निका सिसोदिया आपसे जल्द मिलूंगी एक और ऐसी अपडेट के साथ।